हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी ये सीज़न चल रहा है, बरसात का सीज़न। तो आज हम बात करेंगे कि हम बरसात के दिनों में अपने प्लांट्स में कौन से फर्टिलाइज़र हमें नहीं डालने हैं और कौन से फर्टिलाइज़र हमें इस टाइम पे डालने हैं। बरसात के टाइम पे अक्सर मिट्टी गीली रहती है, तो कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जिन्हें डालने से हमारे प्लांट्स की मिट्टी में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है और हमारे प्लांट्स जल्दी पीले होके मरने लगते हैं। बरसात के मौसम में हमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग अपने प्लांट्स में कम ही करना चाहिए, क्योंकि जो बरसात का पानी होता है उससे ही हमारे प्लांट काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये मैं लेके आई हूँ कुछ 4 फर्टिलाइज़र जिनके बारे में मैं आपको आज बताऊँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो फर्टिलाइज़र हमें इस वक्त अपने प्लांट में नहीं डालना है, वो है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, जिसे हम सरसों की खली भी बोलते हैं। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र फ्रूटिंग, वेजिटेबल, फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन इस वक्त बरसात के टाइम पे हमें इसको अपने प्लांट्स में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में बहुत ही जल्दी फंगस लगता है। जब तक आपके वहाँ पे बरसात का सीज़न चल रहा है तो इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर अवॉइड करें। इसके साथ ही हमें नीम की खली भी इस टाइम पे अपने प्लांट्स के ऊपर नहीं डालनी है। अगर आप मिट्टी बना रहे हैं तो उसके नीचे आप ज़रूर नीम की खली मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन मिट्टी के ऊपर, गमले के ऊपर उसे बिल्कुल भी नहीं डालना है। उसमें भी फंगस बहुत जल्दी लग जाती है। बरसात के सीज़न में वैसे भी फंगस प्लांट्स में लग ही जाती है, लेकिन अगर आप इन फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो प्लांट्स में और जल्दी आपके फंगस लग जाएगी। अब हम बात करेंगे कि कौन से फर्टिलाइज़र हमें इस टाइम पे अपने प्लांट्स में डालने हैं। ये है सूखी हुई गोबर की खाद। इस टाइम पे हम अपने प्लांट्स पे गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद डाल सकते हैं। इस खाद को हम सूखा सूखा ही अपने प्लांट्स के ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मिट्टी गीली रहती है तो हम ज़्यादातर लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज उस पर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बहुत ही अच्छा है। ये है प्योरजाइम के नाम से ये आता है। ये समुद्री घास से बनता है। ये है प्योरजाइम। इसके छोटे छोटे से दाने होते हैं और इसका इफ़ेक्ट हमारे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और वेजिटेबल प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए, ये इस तरीके के पैकेट्स में मिलता है। ये पूरा 1 kg का पैकेट है और इसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़। और ये काफ़ी लाइट वेट है, इसलिए 1 kg में ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और हमारी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और वेजिटेबल प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इस पैकेट के अंदर पूरी इसकी जानकारी लिखी हुई है और ये बना रहता है समुद्री घास से। जिस तरह से जाइम फर्टिलाइज़र आता है उसी तरीके से ये उसी का नया आया है प्योर जाइम के नाम से। ये भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो हमें जो ये प्योर जाइम फर्टिलाइज़र है इसका यूज करना है। इसे हमें ज़्यादातर अपने वेजिटेबल और फ्लावरिंग प्लांट में ही यूज करते हैं। फ्लावरिंग और वेजिटेबल प्लांट में इस फर्टिलाइज़र के इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट्स की मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अगर हम इसका यूज ऑर्नामेंटल प्लांट्स में कर रहे हैं तो हमें इसके 10 से 12 गूदे ऐसे इस तरीके से डाल लेने हैं अपने पॉट की मिट्टी में। और आप चाहें तो हल्की सी उसके ऊपर गुड़ाई कर लें या आप ऐसे भी रहने दें, तो ये अपने आप ही हमारी मिट्टी में कुछ टाइम बाद मिल जाते हैं। ये तो मैंने आपको बता दी, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और प्योर जाइम, ये तीनों ऑर्गेनिक है। ये तो हो गई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात। अगर आप केमिकल में जाना चाहते हैं तो केमिकल में सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है डीएपी माना जाता है। ये काफ़ी अच्छा होता है। ये 2 कलर्स में आता है, एक ब्राउनिश कलर में भी आता है और ये वाला है ब्लैक। ये आपको 30 से 40 रुपये केजी आराम से मिल जाएगा। अगर आप इसको प्लांट्स में डालना चाहते हैं तो अगर आपका 10 इंच का पॉट है तो उसमें सिर्फ इसके महीने में एक बार 10 दाने डालिए। डीएपी का यूज अगर हम अपने प्लांट्स में कम करते हैं तो ये हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा है। महीने में सिर्फ एक बार। अगर 10 इंच का पॉट है तो उसमें 10 दाने डालिए, 15 इंच का पॉट है तो उसमें सिर्फ 15 दाने डालिए। अगर आप इसका ज़्यादा यूज करेंगे तो आपके प्लांट्स पीले पड़ के ख़राब हो जाएंगे। और डीएपी का यूज हमें अपने सिर्फ फ्लावरिंग और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ही करना है। इसका यूज आप अपने फ्रूटिंग और वेजिटेबल प्लांट्स में ना करें, क्योंकि ये एक केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र है जो हमारे वेजिटेबल और फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं रहता है। ज़्यादातर लोग इसका यूज अपने वेजिटेबल और
फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए भी करते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर पे ऑर्गेनिक सब्जी उगा रहे हैं तो उसका यूज ना ही करें तो अच्छा है। और एक बात और, अगर आप अपने प्लांट्स में इस टाइम पे कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप तभी डालें जब आपके वहाँ पे 4-5 दिन के लिए बारिश बंद हो गई हो और आपके पॉट की मिट्टी थोड़ा सा सूख चुकी हो, तभी आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डालें। अगर मिट्टी गीली रहती है उसके बाद भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तब भी हमारे प्लांट्स में फंगस लगने का डर रहता है। तो ये हैं जो फर्टिलाइज़र जो हम अभी इस टाइम पे यूज कर सकते हैं। और सरसों की खली, नीम की खली को इस टाइम पे अवॉइड करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।